Hello students, good morning. You are most welcome to 11th class chemistry English medium for NCERT CBSE. Students, our chapter first basic concept of the chemistry is going on. In this chapter today we are going to study about classification of matter. Students, matter का classification फिजिकल एंड केमिकल बेसिस पर किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं व्हाट इज द मैटर. एनीथिंग एल्स विच हैव एनी मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर. ठीक है ना. तो देखो मैटर को चेक करते हैं हम. पहले क्या होता है मैटर. मैं यहाँ पर हेडिंग डाल रहा हूँ आपको मैटर. एनीथिंग, कोई भी वस्तु, ठीक है ना, विच हैज मास, विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर. जिसके अंदर कोई मास होता है और वो कोई स्पेस को कवर करता है, उसको ही हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, मैटर बोल सकते हैं. जैसे चौक इज ए मैटर, पेन इज ए मैटर, टेबल, चेयर, एनीथिंग एल्स, सब मैटर हैं. सबका खुद का कुछ ना कुछ मास होता है, वजन होता है. और जब भी आप किसी भी सब्सटेंस को कहीं भी प्लेस्ड करते हो तो कोई ना कोई स्थान वो ऑक्यूपाइज करता है. इसलिए वो सब के सब क्या हो सकते हैं, मैटर हो सकते हैं. ठीक है ना. तो देखो आप लोग इसमें कोई भी एग्जाम्पल नोट कर सकते हो. एग्जाम्पल नोट कर सकते हो जैसे बुक, पेन, चौक, टेबल, चलो ऑल लिविंग बीइंग्स एटसेट्रा. ये सब के सब क्या हो सकते हैं, मैटर हैं. ठीक है ना. इसके बाद हम चेक करते हैं स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. देखो मैटर को 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है. मैटर्स आर क्लासिफाइड इन 2 पार्ट्स. कितने पार्ट्स में इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं हम, 2 पार्ट्स में. तो देखो फर्स्ट पार्ट में आपको यहाँ पर चेक कर रहा हूँ फिजिकल क्लासिफिकेशन. 2 पार्ट्स या 2 टाइप्स लिखिए इसमें. 2 टाइप से इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं. तो पहला क्लासिफिकेशन हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन. और दूसरा है स्टूडेंट्स हमारा क्या, केमिकल क्लासिफिकेशन. ठीक है ना. ये 2 टाइप से हम किसी भी मैटर को क्लासिफाइड कर सकते हैं. तो पहले हम चेक करते हैं स्टूडेंट्स फिजिकल क्लासिफिकेशन. ठीक है. बहुत ही सिंपल है, आपको आसानी से समझ आ जाएगा. फिजिकल क्लासिफिकेशन स्टूडेंट्स कैसे करते हैं. देखो मैटर जितने भी हैं उन मैटर्स का अगर हमको स्टडी करना है, उन मैटर के बारे में हमको नॉलेज लेनी है स्टूडेंट्स, तो इस नेचर के अंदर जितने भी मैटर हैं, जितने भी सब्सटेंस हैं, उनको क्लासिफाइड करना पड़ेगा. और उनको क्लासिफाइड तब तक नहीं करेंगे तब तक हमको उनके बारे में कम्प्लीटली नॉलेज ऑब्टेन नहीं हो सकती. तो इसलिए तो हमको मैटर को क्लासिफाइड करना है. और मैटर का क्लासिफिकेशन आपने कर दिया फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन.
तो फिजिकल स्टेट की बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन किया है वो तो फिजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, और केमिकल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर्स और प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर जो आपने क्लासिफिकेशन किया होगा उसको क्या बोल सकते हो आप? केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट में हम स्टडी कर रहे हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन, जो किस बेस पर है? मैटर की फिजिकल स्टेट के बेसिस पर, ठीक है ना। तो आगे बढ़ाते हैं इसको। ऑन दी बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट मैटर कैन बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। फिजिकल स्टेट के बेसिस पर मैटर को 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट है सॉलिड, यानी कि कुछ मैटर ऐसे हैं जो सॉलिड हैं, ठीक है ना, कुछ मैटर ऐसे हैं जो लिक्विड हैं, और सम मैटर्स आर गैसेस। फिजिकल स्टेट को अगर मैटर की को देखें तो मैटर सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं जो हमको विजिबल हैं। भाई सॉलिड स्टेट में चौक है, ब्लैक बोर्ड है, पेंसिल है, स्टोन है, ठीक है ना, टेबल है, चेयर्स हैं, सब सॉलिड मैटर हैं। लिक्विड मैटर की अगर बात करेंगे तो पेट्रोल है, डीजल है, वाटर है, ये सब के सब क्या हैं? लिक्विड मैटर हैं जो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। और गैसियस स्टेट में प्रेजेंट मैटर कौन है? एयर है, एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, डिफरेंट गैसेस, सीएनजी, एलपीजी, ये सब मैटर ही तो है। तो ये डिफरेंट स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, तो इनकी क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं डिफरेंट स्टेजेस में, वो थोड़े थोड़े से हम यहाँ पर चेक करते हैं, ठीक है ना। तो जब मैटर सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, तो सॉलिड स्टेट में उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स, मैटर का फॉर्मेशन पार्टिकल्स से ही तो होता है। तो सॉलिड स्टेट में रहते हुए मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरह से अरेंज होते हैं? वो एक यूनिफॉर्मली कंडीशन में अरेंज होते हैं स्टूडेंट्स, और ऑर्डरली फैशन में वो अरेंज्ड हैं। जो सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स मैटर के प्रेजेंट होते हैं वो एक ऑर्डरली फैशन में अरेंज होते हैं, ठीक है ना। सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स स्टूडेंट्स वो एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज प्रेजेंट होते हैं, और इनके बिटवीन जो बैकेंड प्लेस होता है वो बहुत वेरी वेरी लेस होता है। इसलिए जो सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स हैं मैटर में वो मूवमेंट नहीं कर पाते। सॉलिड स्टेट के पार्टिकल जो मैटर्स के होते हैं वो क्या नहीं कर पाते? मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होता है। स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट में जो मैटर होते हैं, सॉलिड स्टेट के जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनकी शेप, सॉलिड स्टेट में जो मैटर की शेप होती है, शेप और वॉल्यूम दोनों के दोनों डेफिनेट होते हैं। शेप डेफिनेट होता है, वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ उसकी सिंपल प्रॉपर्टीज़ है, मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ। द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर हेल्ड वेरी क्लोज। द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, the particles of solid are held very closed to each other। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड में, सॉलिड स्टेट में, वो एक दूसरे के बहुत नज़दीक प्लेस होते हैं, ठीक है ना। इन एन ऑर्डरली फैशन, इन एन ऑर्डरली फैशन, एंड देयर इज नो मच फ्रीडम मूवमेंट, एंड देयर इज नो देयर इज़ नो फ्रीडम, यानी कि यहाँ पर इनके पास
देयर इज़ नो मच फ्रीडम फॉर मूवमेंट, यहाँ पर घूमने के लिए मच फ्रीडम फॉर मूवमेंट, यानी कि ये मूवमेंट करने के लिए ज़्यादा फ्री नहीं होते हैं, यानी कि बहुत ही क्लोज्ड अटैच्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, और वैकेंट प्लेस भी नहीं होता है। सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड जो सब्सटेंस होते हैं उनका शेप और वॉल्यूम दोनों के दोनों कैसे होते हैं? डेफिनेट होते हैं, ठीक है ना। इसमें आप एग्जाम्पल नोट कर सकते हो। एग्जाम्पल पेन, कॉपी, जनरल से लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। टेबल, चेयर एट्सेट्रा, और कोई भी आप एग्जाम्पल नोट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स आप इसको नोट कीजिए फटाफट से, वीडियो को पॉज करो और नोट करो उसको। नेक्स्ट स्टेट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्टेट चेक करते हैं हम, बी लिक्विड, ठीक है ना। लिक्विड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के स्टूडेंट्स, वो भी एक दूसरे के साथ काफ़ी नज़दीक होते हैं, बट वो मूव कर सकते हैं एक दूसरे पार्टिकल्स के अराउंड। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर क्लोज टू ईच अदर, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर क्लोज टू ईच अदर। इनके पार्टिकल्स तो एक दूसरे के पास ही नज़दीक स्थित होते हैं, ठीक है ना। बट दे कैन मूव अराउंड, बट दे कैन मूव अराउंड, लेकिन वो पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के अराउंड मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। लिक्विड स्टेट में दीज हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप, इनका वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है। दीज हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। इनकी शेप डेफिनेट क्यों नहीं होती? इनकी जो शेप होती है स्टूडेंट्स, वो उस पर ही डिपेंड करती है जिस कंटेनर में इनको प्लेस्ड किया जाता है। आप कोई भी लिक्विड सब्सटेंस को जिस कंटेनर में आप कैप्ट करोगे, ये उसी का शेप ले लेता है। वाटर को आप ग्लास में फिल करते हो तो ग्लास जैसा शेप होता है, बॉल के अंदर फिल करते हो तो बॉल जैसा शेप होता है, बकेट के अंदर फिल करते हो तो बकेट जैसा शेप होता है, ठीक है ना। होता है कि नहीं होता है? इसलिए इसका शेप तो डेफिनेट नहीं होता है। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर ये उस कंटेनर का शेप ले लेते हैं इन विच दे आर केप्ट, in which they are kept। लिक्विड मैटर के एग्जाम्पल आप लोग नोट कर सकते हो, वाटर, केरोसिन, पेट्रोल, एल्कोहल एट्सेट्रा। ये सब के सब लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। और थर्ड जो स्टेट होती है मैटर की वो होती है गैस, गैसियस स्टेट में,
ठीक है ना। देखो गैसियस स्टेट में स्टूडेंट्स जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो सॉलिड और लिक्विड स्टेट के कंपैरिजन में थोड़े से फार होते हैं, दूर दूर होते हैं, एज फार एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। स्टूडेंट्स इनका जो गैसेस का जो ना तो मास वॉल्यूम और ना ही इनका शेप डेफिनेट होता है, ठीक है ना। और जब भी गैसेस सब्सटेंस को आप किसी भी कंटेनर में फिल करते हो तो ये उस कंप्लीट कंटेनर को फिल कर देते हैं। जैसे सिलेंडर में अगर 1 लीटर गैस प्रेजेंट है तो वो कंप्लीट सिलेंडर के अंदर उसके पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है ना। आपका 15 लीटर का सिलेंडर होता है, उसमें 1 लीटर गैस होती है, तो 15 लीटर के सिलेंडर के अंदर कंप्लीट सिलेंडर में उसके पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट हैं और 15 लीटर प्रेजेंट है तो वो कंप्लीट फिल है, ठीक है ना। तो ये पूरे उस कंटेनर को फिल कर देते हैं जिसमें इनको रखा जाता है, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स के बिटवीन डिस्टेंस होती है और ये ईजी वे में फ्री होकर मूवमेंट कर सकते हैं, बिकॉज ए वंडरवाल फोर्स प्रेजेंट बिटवीन गैसियस पार्टिकल्स, जो बहुत बिग बॉन्ड होता है स्टूडेंट्स। द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर, नोट करते हैं इसमें, द पार्टिकल्स ऑफ gases are as far apart as compare to those present in solid and liquid। सॉलिड और लिक्विड में पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं उनसे ज़्यादा दूर दूर इनके पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। एंड देयर मूवमेंट इज ईजी एंड फास्ट, एंड देयर movement is easy and fast। इनका जो मूवमेंट होता है वो इजी होता है और तेज़ी से होता है, फास्टली होता है, यानी खूब मूवमेंट करते हैं। दे हैव नाइदर definite volume nor definite, ना तो इनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है ना ही इनकी शेप डेफिनेट होती है, ठीक है ना। They completely occupy the container, they completely occupy the container in which गैसेस आर केप्ट। जो मैंने आपको अभी बोला था वही मैंने स्टूडेंट्स इसमें नोट किया है, और बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ें मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ जो आपको ये ध्यान में रखनी है। आप लोग गैसेस के एग्जांपल्स, एयर हो सकती है, ऑक्सीजन गैस हो सकती है, नाइट्रोजन गैस हो सकती है, सीएनजी गैस हो सकती है, एलपीजी गैस हो सकती है, ठीक है ना, और जो भी गैसेस प्रेजेंट होती हैं वो सब के सब। तो स्टूडेंट्स ये फिजिकल स्टेट के बेसिस पर मैटर का क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट चेक करते हैं हम केमिकल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल, यानी कि केमिकल क्लासिफिकेशन किस प्रकार से होता है, उनके कंपोजिशन
और स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज के बेसिस पर मैटर को किस प्रकार से आप क्लासिफाइड कर सकते हो। तो आप फटाफट से वीडियो को पॉज करके और इसको नोट करेंगे। ओके, करिए नोट। अब देखो चेक करते हैं, दूसरा टाइप जो है वो क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन। ऑफ मैटर। देखो केमिकली मैटर को 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। थोड़ा सा आप यहाँ चेक कर लो, ये केमिकली ये 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। एक तो होते हैं स्टूडेंट्स प्योर सब्सटेंस और दूसरे होते हैं मिक्सचर। ठीक है ना। केमिकली मैटर को 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट तो क्या है, प्योर सब्सटेंसेस, और दूसरा क्या होता है, मिक्सचर। स्टूडेंट प्योर सब्सटेंस कौन से होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो ओनली सेम टाइप के पार्टिकल्स से फॉर्म होते हैं या सेम टाइप के एटम्स से फॉर्म होते हैं, उनको हम प्योर सब्सटेंस बोल सकते हैं। आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर मिल्क पैकेट मिलता है, घी का पैकेट मिलता है या रिफाइंड पैकेट मिलता है, उस सब पर लिखा होता है प्योर रिफाइंड, प्योर घी है लिखा होता है ना, प्योर मिल्क। बट वो अकॉर्डिंग टू साइंस प्योर नहीं होते हैं, क्योंकि साइंस क्या बोलता है स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्या बोलती है आपको, कोई भी सब्सटेंस प्योर कब हो सकता है, जब वो ओनली 1 टाइप ऑफ एटम्स और सेम टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स से फॉर्म्ड हो, तो वही सब्सटेंस प्योर हो सकता है। अगर वो सब्सटेंस सेम टाइप्स के पार्टिकल से फॉर्म नहीं है तो वो प्योर नहीं है, वो तो एक मिक्सचर हो जाएगा। तो मिल्क आपका मिक्सचर होता है, क्या होता है, मिक्सचर होता है, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन होती है, फैट होती है, वाटर होता है। तो इन सब के पार्टिकल्स की जो शेप है, साइज है, वो तो डिफरेंट है, तो वो प्योर कैसे हो सकता है, अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री बात कर रहा हूँ मैं। तो अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री वही सब्सटेंस प्योर हो सकते हैं जो सेम टाइप के एलिमेंट से या सेम टाइप्स के पार्टिकल से फॉर्म होते हैं। ठीक है ना। तो देखो इसमें मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, सेम प्योर सब्सटेंस किसको बोलेंगे, ऑल पार्टिकल्स आर सेम, तो वो क्या है, प्योर सब्सटेंस। और पार्टिकल्स आर नॉट सेम, अगर पार्टिकल्स सेम नहीं है तो वो क्या बन जाएंगे, मिक्सचर बन जाएंगे। ठीक है ना, क्या बन जाएंगे, मिक्सचर बन जाएंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम प्योर सब्सटेंस को आगे चलकर 2 पार्ट्स में और क्लासिफाइड कर सकते हैं, और क्लासिफिकेशन करते हैं इसका एलिमेंट और कंपाउंड्स में, एलिमेंट और कंपाउंड्स में। ठीक है ना। केमिकली क्लासिफिकेशन कर रहे हो आप मैटर का, मैटर को केमिकली 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में तो सभी पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं, और मिक्सचर के अंदर पार्टिकल्स सेम टाइप्स के प्रेजेंट नहीं होते हैं। प्योर सब्सटेंस को अगेन 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, ध्यान रखना ये एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। और अब हम यहाँ पर स्टूडेंट्स चेक करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल किसको, एलिमेंट को। एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक है ना, ये चेक करते हैं हम। देखो कोई भी एलिमेंट जो होता है स्टूडेंट्स, जैसे आयरन, सोडियम, कॉपर, सिल्वर, ये सब के सब क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। ठीक है ना। ये कॉपर एलिमेंट का क्या है, सिंबल है। तो ये एलिमेंट किस तरह से फॉर्म हुआ स्टूडेंट्स, ये जो आयरन एलिमेंट है, इस आयरन एलिमेंट के अंदर जितने भी पार्टिकल्स
यहाँ पर पार्टिकल्स किसको बोलूँगा मैं? एटम को बोलूँगा। पार्टिकल किसको बोलूँगा स्टूडेंट्स? मैं एटम को बोलूँगा। तो जितने भी एटम यहाँ पर प्रेजेंट हैं किसके अंदर? Fe के अंदर, वो सब के सब एटम किसके हैं? Fe के हैं। वो टोटल एटम किसके हैं स्टूडेंट्स? Fe के। इसलिए ये जो एलिमेंट यहाँ पर फॉर्म हुआ है वो क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है और इसको हम बोल सकते हैं क्या? एलिमेंट। तो एक ग्रुप्स ऑफ एटम्स, एलिमेंट क्या होता है? ग्रुप्स ऑफ एटम्स कह सकते हैं इसको। और सेम टाइप के एटम्स से जो फॉर्म होते हैं वही क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं। बात समझ आ रही होगी, ठीक है ना? तो देखो, these are formed by same atoms। एलिमेंट जो होते हैं उनका फॉर्मेशन किससे होता है? सेम एटम्स से होता है। और ग्रुप्स ऑफ एटम्स, इसको क्या बोल सकते हो आप? ग्रुप्स ऑफ एटम बोल सकते हो, क्योंकि एक एलिमेंट के अंदर बहुत सारे एटम होते हैं तो इसलिए इसको ग्रुप ऑफ एटम्स बोल सकते हैं, ठीक है ना? अब बात करते हैं स्टूडेंट्स एलिमेंट के बारे में। इन दिस एज टुडेस, यानी कि टुडे की बात करूं मैं, मॉडर्न एज में हमारे पास 115 एलिमेंट प्रेजेंट है स्टूडेंट्स। कितने एलिमेंट प्रेजेंट है? 115 एलिमेंट। 115 एलिमेंट्स में से अप्रॉक्सीमेटली 92 एलिमेंट्स तो नेचर के अंदर प्रेजेंट होते हैं और 92 एलिमेंट्स के बाद लेटर ऑन 92 एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट स्टूडेंट्स वो सब आर्टिफिशियल एलिमेंट कहलाते हैं, बिकॉज दीज आर मैन मेड एलिमेंट्स। ठीक है, मैं नोट करता हूँ इसको, है ना? बहुत अच्छी जानकारी है आपके लिए। देखो एलिमेंट्स के बारे में मैं नोट करता हूँ। टुडे देयर आर 115 एलिमेंट्स आर नॉन। आज तक हमारे पास 115 एलिमेंट्स क्या हैं? नॉन है। इन विच 92 एलिमेंट्स आर एग्जिस्ट इन नेचर, इन विच जिनमें से 92 एलिमेंट्स आर एग्जिस्ट इन नेचर। ये तो नेचर के अंदर एग्जिस्ट हैं, ठीक है ना? अब बचे कितने? रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स आर मैन मेड। So these are called, इसलिए इनको क्या कह सकते हो आप? आर्टिफिशियल एलिमेंट। आर्टिफिशियल एलिमेंट बोल सकते हैं इनको हम, ठीक है ना? तो आप नोट कर सकते हो इन सारी चीज़ों को, और मैं थोड़ा सा और आपको ऊपर एलिमेंट्स के बारे में और बताऊं। देखो इसको मैं इरेज कर रहा हूं स्टूडेंट्स। हमारे पास 115 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जिनमें से 92 तो नेचर के अंदर एग्जिस्ट हैं और शेष बचे जो एलिमेंट है वो मैन मेड हैं, इसलिए उनको आर्टिफिशियल एलिमेंट बोल सकते हैं। और नेचर के अंदर जो मच अमाउंट में आपके पास एलिमेंट प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, वो कौन कौन से हैं ये चेक कर लेते हैं। द एलिमेंट्स विच आर एग्जिस्ट इन मच अमाउंट, द एलिमेंट्स विच आर एग्जिस्ट in much amount
नेचर के अंदर, इन नेचर, तो देखो जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट नेचर के अंदर प्रेजेंट है, चेक करते हैं स्टूडेंट्स। ऑक्सीजन, नेचर के अंदर ऑक्सीजन 46.6% प्रेजेंट होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा मोस्ट एविडेंट एलिमेंट इज ऑक्सीजन। क्लियर। इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है स्टूडेंट्स सिलिकॉन। सिलिकॉन जो सिलिका यानी कि डस्ट का फॉर्मेशन करता है, ये अप्रॉक्सीमेटली 27% होता है, 27.7%। और इसके बाद है स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम, और ये एल्यूमिनियम जो है स्टूडेंट्स ये नेचर के अंदर है 8.3%। ठीक है ना। नेचर में जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट एलिमेंट है वो आपके पास ये 3 एलिमेंट हैं। और इसके बाद हम और भी एलिमेंट्स के बारे में नॉलेज आपको देंगे, कौन से और एलिमेंट्स मेटल्स में हैं, नॉन मेटल्स में हैं या मेटालॉइड्स में हैं, उनके बारे में भी आपको नॉलेज देंगे। एक बार आप फटाफट से इनको नोट कीजिए। और उसके बाद जो एलिमेंट हैं स्टूडेंट्स, उन एलिमेंट्स को भी हम क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है ना। तो इसके आगे हम यहाँ पर चैप्टर में जब आगे चलेंगे स्टूडेंट्स, तो एलिमेंट्स को क्लासिफाइड करेंगे हम। एलिमेंट्स को क्या करना है, क्लासिफाइड करना है आपको। अब एलिमेंट को क्लासिफाइड करते हैं हम 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में करेंगे आप एलिमेंट्स को क्लासिफाइड? 3 पार्ट्स में। फर्स्ट है स्टूडेंट्स एलिमेंट्स को मेटल एलिमेंट बोल सकते हैं। सेकंड नॉन मेटल एलिमेंट बोल सकते हैं। और थर्ड होता है मेटालॉइड, जिसको मेटालॉइड एलिमेंट भी बोल सकते हैं। तो आप प्रीवियस यानी कि जो छोटी कक्षाएं वहाँ से भी पढ़ते आ रहे हो, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स, ये एलिमेंट्स के 3 पार्ट्स हैं। ठीक है ना। मेटल एलिमेंट, नॉन मेटल एलिमेंट और मेटालॉइड एलिमेंट्स, इनकी क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं और क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, इस एलिमेंट के क्लासिफिकेशन को स्टूडेंट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करो स्टूडेंट्स, और वीडियो को कंप्लीट देखा करो। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।